नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग आवेश यानी कि चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश यानी कि चार्ज किसको बोलते हैं? तो चार्ज किसी वस्तु का वैसा गुण है जिसके कारण से एक वस्तु दूसरा वस्तु पे वैद्युत बल लगाता है। अब बल भी कई प्रकार का होता है, एक होता है वैद्युत बल और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिस बल से पृथ्वी माता किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जबकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैद्युत बल का बात हो रहा है। तो आवेश कौन बल लगाता है? वैद्युत बल लगाता है। और यह किसी वस्तु का गुण है। जैसे आदमी का गुण होता है खाना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, मारना, किसी के ऊपर दम लगाना, फोर्स लगाना। उसी टाइप से चार्ज भी क्या है? किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण से एक वस्तु दूसरा वस्तु पे फोर्स दम लगाता है। अब जो है जैसे हम एक बैलून ले और हम अपने सर पे रगड़े तो क्या होगा, हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि हमारा बाल जो है बैलून में चिपक रहा है। थोड़ा देर के बाद क्या होगा जाएगा, हमारा बाल बैलून में चिपकने लगेगा। उस दोनों के बीच में तो कुछ हुआ होगा, बैलून और बाल के बीच में, तभी ना बाल बैलून में से चिपक रहा है। तो ऐसे कैसे चिपकेगा? तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर जिस लड़की सबके सर में जू हो तो वो एग्जाम्पल को ट्राई मत करना, नहीं तो बैलून के विस्फोट से सारा जू मर जाएगा, जीभ का नाश हो जाएगा। तो जिसके सर में जू है तो वो ऐसा एग्जाम्पल नहीं करना, जिसके सर में जू नहीं है वो ऐसा एग्जाम्पल करना। खास करके लड़की के सर में जू होती है, लड़का को तो बहुत कम जू होता है। लड़का को भी होता है क्या जी? अब आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पदार्थ को समझना पड़ेगा। पदार्थ क्या होता है? जो भारी हो, जो अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, जो रुकावट डाले उसको पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का छोटा कण जो होता है उसको अणु बोलते हैं, और अणु का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं, एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं, और एक पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पदार्थ का छोटा कण अणु, अणु का छोटा कण परमाणु। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। बिल्कुल, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे एगो घर है, आप जैसे एगो घर है तो घर पिलर से बना है, तो घर पूरा पदार्थ हो गया। पिलर जो है अणु है, पिलर में जो गिट्टी लगा है वो क्या है? परमाणु। पिलर में जो गिट्टी लगा है वो क्या है? परमाणु है। अब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। जैसे हम कोई पदार्थ ले, एगो ईंट ले, उसको तोड़े तो गिट्टी बनेगा, गिट्टी को फोड़े तो कंकर बन जाएगा, कंकर को और फोड़े तो पाउडर बन जाएगा। तो एक बार ऐसा अवस्था आएगा कि उससे ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो हाँ, किसी पदार्थ का वैसा अवस्था जिसके बाद हम उस पदार्थ को तोड़िए नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा है, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि परमाणु के बीच वाला एगो भाग होता है जकरा नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीच वाला भाग को कौन बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु का कण है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु का कण है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों बगल घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बगल क्या होता है? घूमता है। तो सबसे पहले यहाँ परमाणु का 3 गो कण का बात हो रहा है। 3 गो कण, एगो है प्रोटॉन, एगो है न्यूट्रॉन, एगो है इलेक्ट्रॉन। अब जो है इसमें मेन हीरो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, घूमने वाला, घुमक्कर। ये चारों बगल घूमता है ना जी, घुमक्कर है ये इलेक्ट्रॉन जो है हीरो होता है, और न्यूट्रॉन जीरो होता है। न्यूट्रॉन जीरो होता है। अब जो है प्रोटॉन, यहाँ पे नेचर में, प्रकृति में ये तीनों कण, इस तीनों कण का स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है? तो सबसे पहले नेचर, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर प्रोटॉन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, एकदम शांत, न्यूट्रल। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। चार्ज की बात करें तो चार्ज प्रोटॉन पे 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इसके पास कोई आवेश उवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे
इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अब जो है, अब देखते हैं मास, मतलब भार होता है, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो बिल्कुल प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg -31 kg होता है। तो सबसे भारी प्रोटॉन एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार बराबर होता है। अब हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़ा ज्यादा भारी होता है, लेकिन इतना कम द्रव्यमान में कौन भारी कौन होला, क्या यार, इतना एक तो इतना कम वेट है, उसमें क्या भारी होला देखेंगे आप। तो पॉजिटिव जो होता है, प्रोटॉन जो होता है एक दूसरा को रिपेल करता है, और निगेटिव जो होता है एक दूसरा को रिपेल मतलब दूर भगाता है, प्रोटॉन एक दूसरा को दूर भगाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरा को दूर भगाता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरा को आकर्षित करता है, खींचता है। अब नो की दो भीख मंगा है, तो अब वो एक के गांव में भीख मांगने जाएगा नहीं, दोनों भीख मंगा अलग अलग गांव में जाएगा भीख मांगने, तभी ना भीख मिलेगा। पता चलेगा एगो गया जिस गांव में, दूसरा उसी गांव में चला गया, एगो को मिलेगा दूसरा को मिलवे नहीं करेगा, तो दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा। तो प्लस प्लस सेम जो रहता है वो रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, अपने पास में आता है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरा को अट्रैक्ट मतलब खींचता है अपनी तरफ, आ जाओ, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, आ जाओ खींचता है। जबकि अगर जो दोनों पॉजिटिव रहता, दोनों निगेटिव रहता, तो ये एक दूसरा को दूर भगाता, नहीं हम तुम में दुश्मनी है, तुम लोग दूर जाओ, बहुत दूर जाओ। तो पॉजिटिव एक दूसरा को धकेलता है, जबकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरा को खींचता है। अब कुर्सी टेबल सब एक दूसरा को क्यों नहीं खींचता है? वही तो हो सकता है कि अगर जो दो वस्तु अपोजिट आवेश का रहे तो एक दूसरा को खींचेगा, तो कुर्सी टेबल भी किसी को खींचना चाहिए ना जी, वो सब क्यों नहीं खींचता है? उसमें भी परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब होता है, उसमें भी सब कुछ होता है, लेकिन वो एक दूसरा को क्यों नहीं खींचता है? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग एक पदार्थ लेते हैं, एक परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इसके पास में अगर जो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आए, अब किसी भी पदार्थ में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉनों है। तो अगर जो इस वस्तु में जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, तो बीच से तोड़े तो प्रोटॉन एक बगल, इलेक्ट्रॉन एक बगल, बिल्कुल नहीं, बीच से तोड़े तो दोनों न्यूट्रल होगा, ई भी न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर जो बीच से तोड़े तो एगो पॉजिटिव हो जाएगा, एगो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक हम हाइड्रोजन परमाणु लिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के सामने में हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आए हैं, तो ई इलेक्ट्रॉन कट्टर दुश्मन, एक दूसरा को दूर भगाएगा, जबकि ई प्रोटॉन, ई इलेक्ट्रॉन कट्टर दोस्त एक दूसरा को अपने तरफ खींचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। आप ऐसा समझ लो भाई, हमको 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है और 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, तो हम एक ही जगह अनस्टेबल रह जाएंगे। दोनों बगल परिणामी बल क्या है, बराबर है, दोनों बगल परिणामी बल बराबर। अरे 2 न्यूटन के बल से लेफ्ट खींच रहा है, तो 2 - 2 बराबर 0, टोटल बल मेरे ऊपर कितना लगेगा, 0। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे दूर भगाएगा, जबकि ई प्रोटॉन पे खींचेगा, और इस स्थिति में ये एक ही जगह पे अस्टेबल रह जाएगा। कुर्सी और टेबल सब इसी कारण से एक दूसरा को नहीं खींचता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर जो 1 लाख प्रोटॉन होगा तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर जो ऐसा हो जाए कि उससे हम एगो इलेक्ट्रॉन या उससे हम कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर कर ले या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दे, अब ऐसा हो सकता है कि उससे अगर जो हम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच ले या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दे,
तब वो एक दूसरा को खींच सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है तब तक वो एक दूसरा को नहीं खींच सकता है। अब ये चार्ज आवेश जो है उत्पन्न कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे आवेश उत्पन्न होता है? तो आवेश रगड़ने से उत्पन्न होता है। अगर जो दो वस्तु को हम रगड़ेंगे, तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके कारण प्रोटॉन की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और वो चार्ज वो वस्तु आवेशित हो जाता है। अब मान लिए यहाँ पे एक वस्तु है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन भी था, और एक वस्तु है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब दोनों को हम खूब जोर से रख रहे, तो मान लेते हैं इस वस्तु का एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चला गया, तो इस वस्तु में एगो प्रोटॉन ने ज्यादा बढ़ गया जी, तो एगो प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन गया है तो एगो इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो निगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम जो बाल पे वो बैलून रगड़ रहे थे, तो हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन उस बैलून पे में चिपक रहा था, उस बैलून में जा रहा था। रगड़ने के दौरान हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन उस बैलून में जा रहा था, जिसके कारण बैलून में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई, बैलून निगेटिव हो गया, जबकि बाल में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गया, तो बाल पॉजिटिव हो गया और एक दूसरा को दोनों खींचने लगा। यही कारण होता है कि हम लोग बाल पे बैलून को अगर रगड़े तो बैलून हमारे बाल में चिपकने लगता है। कारण क्या है, आवेश का, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। बाल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैलून में चला जाता है, जिसके कारण से बैलून निगेटिव, बाल पॉजिटिव, और वो एक दूसरे के संपर्क में रहता है, तो दोनों चाहता है कि हम संपर्क में रहें, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के पास आना चाहता है। जैसे यहाँ पे एक लड़की है जिसके पास में बहुत बड़ा बड़ा बाल है। लड़की बैलून से अपने बाल पे रगड़ रही है, ऐसे रगड़ रही है, तो इसके बाल में भी इलेक्ट्रॉन था और बैलून में भी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके बाल से भी बैलून में इलेक्ट्रॉन चला आया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन आया, तो किससे इलेक्ट्रॉन आया, बाल से, तो बाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि बैलून में इलेक्ट्रॉन आया तो बैलून क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे ये बाल हो गया पॉजिटिव चार्ज, जबकि बैलून हो गया निगेटिव चार्ज। इसी कारण से बैलून और बाल एक दूसरा के संपर्क में बना रहना चाहता है, एक दूसरा को आकर्षित करना चाहता है, एक दूसरा को अट्रैक्ट करना चाहता है। वो हम पहले ये बता दिए हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्ज जो होता है, तो वो एक दूसरा को अट्रैक्शन करता है। तो चार्ज का मेन कारण क्या है, चार्ज का मेन कारण है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना। अगर जो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तब चार्ज प्रोड्यूस होगा। ऐसे चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसे चार्ज प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। आई होप आप इस क्लास को समझे होंगे। अगर जो समझे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।